काजल की जरूरत क्या है, जुल्फ बादल है तो बादल की जरूरत क्या है, और जिसकी आवाज से दब जाए किसी की आवाज, ऐसी आवाज को पायल की जरूरत क्या है। दोस्तों, ये थे जनाब जमाल हसनपुरी साहब, जिनकी शायरी में कई रंग हमने महसूस किए, लेकिन खास तौर से जमाल साहब अर्ज कर रहे थे कि चेयरमैन साहब को मुखातिब करते हुए अपने अशार और अपना कलाम पेश किया। तो मैं जमाल साहब को बता दूं कि वो चेयरमैन साहब और दिगर और मेहमान कराम जमाल साहब के कलाम को बगौर सुन रहे थे। इसलिए सुन रहे थे कि उसमें मोहब्बत की चाशनी थी, उसमें इश्को मोहब्बत के वो गुलाम महक रहे थे। और जमाल साहब जिस उम्र में आपने मोहब्बत का जिक्र किया, ये उम्र वाकई मोहब्बत के लायक होती है। और इस उम्र में मोहब्बत की ज्यादा बातें करने का मतलब ये है कि इस उम्र में बड़ी फुर्सत हुआ करती है इस तरह की फसल की गुफ्तगू की जाए। तो मैं जमाल को ये बता दूं कि मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो आइए दोस्तों, हम और आगे चलते हैं और इस मोहब्बत की शायरी को हम समाजी शायरी की तरफ और जिंदगी की सच्चाइयों को बेनकाब कर देने वाली शायरी की तरफ हम लेके चलते हैं। और देवबंद की अदबी और इल्मी सरजमीन से एक ऐसे कलमकार, एक ऐसे शायर हमारी दावत पर तशरीफ लाए हैं जिनको अदबी दुनिया नफीस अहमद नफीस के नाम से जानती है। जोरदार तालियों के साथ अपने मेहमान शायर का इस्तकबाल कीजिए। माइक पर जनाब नफीस अहमद नफीस। आप ही की तरफ पढ़ता हूँ। जी ने वो नफीस साहब उधर पड़ोस बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ, आप जब शेर पढ़ें तो उधर शायर- खास अपनी शायरी का और अपनी नजर का तवज्जो वो रखिए मरकज जी। सबसे पहले तो मैं इस मुशायरे को सजाने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, बेशक बेशक। डॉक्टर साहब को, उनके साथियों को और चेयरमैन साहब की इजाजत चाहता हूँ। सुनो दोस्तों, जी अता कीजिए नफीस भाई, अता कीजिए। सीधे सीधे शायरी शुरू करता हूँ बगैर किसी तमहीद के। सुनो दोस्तों जी। आंधियों के सामने अब कप कपाना हो गया, आंधियों के सामने अब कप कपाना हो गया, और चरागों का बड़ा मुश्किल जलाना हो गया, मुश्किल जलाना हो गया। क्या कहने भाई, क्या कहने। मेरे घर जिस दिन से उनका आना जाना हो गया, वो मुझे क्या मिल गए, दुश्मन जमाना हो गया, दुश्मन जमाना हो गया। भाई बहुत अच्छे नफीस साहब, बहुत अच्छे। क्या कहने। मेरा घर उजड़ा तो है, लेकिन खुशी ये है मुझे, बहुत अच्छे। मेरा घर उजड़ा तो है, लेकिन खुशी ये है मुझे, कम से कम बेघर परिंदों का ठिकाना हो गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, क्या कहने। जेब को भी ढीली कर लो। हुसैन बहुत होशियार है। ठिकाना हो गया। वाह, क्या कहने नफीस साहब, क्या कहने भाई। बहुत शुक्रिया भाई। मैं चाहता हूं कि गुलजार जिगर साहब के लिए एक बार तालियां बजा दें आप लोग, जोरदार। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शुक्रिया, दोस्तों, बहुत शुक्रिया। एक मतलब दो शेर नए पढ़ता जी हूं। इनायत कीजिए, इनायत कीजिए।
कांटों का ताज सर पे सजाने की जिद न कर। कांटों का ताज सर पे सजाने की जिद न कर। क्या कहने, कांटों क्या का कहने? ताज सर पे सजाने की जिद न कर। किस्मत में जो नहीं उसे पाने की जिद न कर। बहुत अच्छे, किस्मत में बहुत जो अच्छे, नहीं बहुत अच्छे। उसे पाने की वाह जिद न वाह, कर। क्या कहने। ये शेर में मुलाजा कर लें दोस्तों। ये इनायत इनायत। खुशबू बगैर फूल की कीमत नहीं कोई। खुशबू बगैर फूल की कीमत नहीं कोई। तू सबको अपना हाल बताने की जिद न कर। बहुत अच्छे, तू सबको बहुत अच्छे, अपना बहुत हाल अच्छे। बताने क्या की जिद कहने, न क्या कर। कहने। वाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक मतलब एक शेर और बुलाया जी इनायत कीजिए, इनायत कीजिए। बहुत अच्छा है नफीस साहब, जिंदाबाद। यहाँ भी लोग सुनते है निज़ामे मैं कदा अच्छा। शायद दिखाने के लिए। वाह वाह। है निज़ामे मैं कदा शायद दिखाने के लिए। रह गया है क्या यहाँ पीने पिलाने के लिए। पीने पिलाने के लिए है निज़ामे मैं कदा शायद दिखाने के लिए। रह गया है क्या यहाँ पीने पिलाने के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने नफीस साहब, बहुत खूब। ये शेर मुलाजा करें दोस्तों। ये इनायत कीजिए भाई, इनायत कीजिए। इज्जतों में यार की दौलत तो कर दी है अता। इज्जतों में यार की दौलत तो कर दी है अता। अब तो एक छप्पर भी दे दे सर छुपाने के लिए। सर बहुत छुपाने अच्छे, के बहुत अच्छे, लिए। बहुत अच्छे। क्या कहने नफीस भाई, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया दोस्तों। हाँ, पढ़ दो, 2 शेर और पढ़ दीजिए बस। सही बात है। और फिर ये नौजवान जो सामने बैठे हैं, ये तो आपके हर शेर का मजा लूट रहे हैं। खैर सुनिए, जी पढ़िए। पुरानी गजल के 2 शेर हाँ, पढ़ता 2 हूँ। शेर पढ़। पहले मैं पढ़ चुका हूँ यहाँ, लेकिन फरमाइश थी कि कोई ऊपर बात देना। नहीं। सुनो दोस्तों, बहुत शुक्रिया। जी। फल किस तरह से पाओगे मेहनत किए बगैर। फल किस तरह से पाओगे मेहनत किए बगैर। फल किस तरह से पाओगे मेहनत किए बगैर। क्या फल कहने यार किस नफीस तरह साहब। से पाओगे मेहनत किए बगैर। जन्नत के ख्वाब वो भी इबादत किए बगैर। जन्नत के ख्वाब वो भी इबादत किए बगैर। कांटों के बदले फूलों की ख्वाहिश न कीजिए। कांटों के बदले फूलों की ख्वाहिश न कीजिए। इज्जत मिलेगी किस तरह इज्जत किए बगैर। बहुत अच्छे।